और कुछ लोग बोल रहे थे भाई, वो भी सुना तालमड़गे में, अरे एक भाई एमएलए, एक भाई एमएलसी, एक भाई। अरे भाई लोग जब जीते तो क्या घर में बैठ सकते हैं क्या? हम क्या बैकडोर से आए हैं? पिछले में कोई नॉमिनेशन कर लेकर आए तो वो बात अलग है। मैं सुना आप गुंडू रेड्डी साहब तालमड़गे में कुछ बोल रहे थे, भाई सुना आपका माध्यम से, एक भाई ऐसा एक। अरे भाई हम तो राजनीति, बसवराज पाटिल 78 से हम राजनीति में है, एमएलए। आपके घर में कौन राजनीति में थे? आपके बाबा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, आप झड़पी के मेंबर, आपके भाई ग्राम पंचायत के मेंबर, फिर आपका कहाँ है? आप दूसरों के बारे में बोल रहे। राजशेखर पाटिल के परिवार, बसवराज पाटिल के परिवार, आप कहाँ थे? आप क्या पॉलिटिक्स से आए? नहीं, हमारे बाबा 78 से, जब उसके बाद हम पॉलिटिक्स में हैं। उनके घर में तो कोई पॉलिटिक्स भी नहीं, पाप उनका उद्योग करते हैं, लेकिन उन लोगों को बोल रहे हैं उनका क्या है। और बोल रहे थे कितने दिन डर कर करने का कोई बात नहीं। आजकल कोई रक्षा वाला भी एक आदमी को नहीं डरता, आपको मालूम है? कोई किसी को डरने का सवाल नहीं, इंडिपेंडेंट है ये। भारत स्वतंत्र होकर 1947 में स्वतंत्र हो गया, इसमें कोई किसी को डरने का जरूरत नहीं। आराम से रहना है और हिम्मत से मतदान करना है। जो भी लोग किसको मतदान करने वाले हैं उनको छोड़े सर, कोई किसी को जबरदस्ती मई होने दो, चाहे भारतीय जनता पक्ष होने दो, चाहे जनता दल होने, कोई कुछ नहीं कर सकते। और उसके साथ This video is presented by ASM Super Speciality Hospital Gulbarga. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. CMM Group of Institutions. Admission are open for B.Ed and MSW. जो CM इब्राहिम साहब जब हुमनाबाद आए थे, जब उन्होंने कुछ बात किया है, मैं उसको आपसे माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने बोले पूजनीय बसवराज पाटिल जी को मैं उनका इलेक्शन में आकर मैं काम किया, उसके साथ मिराज चौधरी पाटिल साहब का भी इलेक्शन में आकर मैंने काम किया, और उसके बाद राजशेखर पाटिल का इलेक्शन में आकर बहुत काम किया। मैं आपको अभिनंदन देता हूँ, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ आपने जो बताए, जब राजशेखर बसवराज पाटिल जब एमएलए बने, अभी उन्हें पैदा भी नहीं हुए थे, बोले इब्राहिम साहब को वो थोड़ा कन्फ्यूज है। 70 पे 4 नहीं, उनको क्या है, 78 मेरे पिताजी उन्होंने बोले पाप 72 में मैं आकर बसवराज पाटिल को जिता है, ये पूरा गलत माहिती है। 72 में बसवराज पाटिल एमएलए नहीं बना, आपको होना है तो मैं हिस्ट्री देता हूँ। 1978 में जब उन्होंने जनता पार्टी से, जो कमलापुर से गोविंद पी वडेराज, बसवराज पाटिल जी, अफजलपुर से एम पाटिल जी, ये सब वीरेंद्र पाटिल के साथ जनता पार्टी से इन्होंने जीते। खैर उस टाइम कौन आकर काम करे होंगे, उन्होंने बोल रहे थे 72 से मैं उनको जीता है। नहीं साहब, गलत है आपको। और उसके साथ मिराजुद्दीन पाटिल साहब को जीता है बोले, उसके बाद राजशेखर पाटिल को भी जीता है। खैर कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब तो आपका बेटा को ही ठहरा करे, फिर जितने लोगों को जिताने के आपके पास ताकत है, फिर तुम्हारा बेटे को जिता लेकर जाओ ना। कौन नको बोल रहे, मैं कभी नको बोल रहा हूँ, कोई मेरे कार्यकर्ता को बोल रहे, कोई नको नहीं बोल रहे। अरे भाई ठहरे, अच्छा हम अभिनंदन करेंगे। जब आपको बोल रहे थे उन्होंने कोई भी 1000 किलोमीटर रहने दो, 10,000 किलोमीटर रहने दो, आकर भाई कभी नहीं बोला। उनके पार्टी वाले लोग बोल रहे, अरे 700 किलोमीटर से आए, 1000, भाई कभी बोला क्या? 700 किलोमीटर से आए, भाई कभी नहीं बोला। पाप इब्राहिम साहब का बेटे का फाजिल है ना, फैज, उनके बारे में मैं कभी चर्चा भी नहीं किया, और उनका मेरा मुलाकात भी नहीं हो गया। एक ही बार हरिकेड भी में एक बार मुलाकात हो गया, पाप उस दिन ही मैं देखा उनको। मैं बहुत अच्छा तरीके से अन्ना बोलकर बात किया, भाई बहुत रेस्पेक्ट देकर, कोई ये नहीं। पाप इलेक्शन लड़ने के लिए कश्मीर से पकड़कर कन्याकुमारी तक सबको है। अब इब्राहिम साहब का बेटा है वो अगर कोई नहीं। मैं यही बोलना चाहता हूँ इब्राहिम साहब को, जब मिराजुद्दीन पाटिल को जिता सकते, बसवराज पाटिल को जिता सकते, राजशेखर पाटिल को जिता सकते, और आपके बेटे को आप नहीं जिताए तो फिर क्या ये है बोलो? आपके बेटे को भी जिता कर जाओ, कर्नाटक विधानसभा में बिठाओ। मैं कभी नको बोलूँगा, जो लोग तीर्मान करेंगे उसको हम स्वागत करेंगे, है क्या नहीं? मैं कभी नको बोला क्या? नहीं बोला इब्राहिम साहब को बेटे को। खैर लोग जो तीर्मान करेंगे उसको हम ये करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन किसी के ऊपर उन्होंने बोलना ऐसा अच्छा नहीं। और उनके साथ अब उन्होंने खुद ही चेक कर लिए, आपको बोले 19 लोग मेरे साथ थे, मेरे को अपोजिशन लीडर नहीं बना, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर गया। तो इससे मैं अब नहीं बोलना चाहता हूँ, आगे आने वाले दिनों में मैं बात करूँगा, तो इतना ही बोलूँगा। इब्राहिम साहब को थोड़ा गलत माहिती है, ये गलत माहिती लोगों को जो आपका माध्यम से जो वायरल हो गया वो गलत मैसेज जा रहा। इसके वास्ते मैं आपके मुखांतर मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं 1/4/1965 में मैं पैदा हो गया, और जब मेरे पिताजी एमएलए बने थे मैं 13 साल का था। साहब इब्राहिम साहब बोले थे राजशेखर अभी पैदा ही नहीं हो गए तब, वो को पाप गलत किया है। तो इसलिए इब्राहिम साहब को मैं सुबह से देता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ।
जो आपका बेटे को ठहरा करे। आपने बड़ा काम किए, अच्छा काम किए। और हुमनाबाद के जो क्षेत्र में 2,40,000 2,50,000 वोटर्स हैं जो तीर्मान करेंगे। जब आपके पास इतना शक्ति है, इब्राहिम साहब के पास मिराज पाटिल साहब को जीता है, बसवराज पाटिल साहब को जीता है, राजशेखर पाटिल को जीता है, फिर सबको जिताने के बाद फिर आपका बेटे को जिताने में क्या ये है? आपका बेटे को भी बहुत बड़ा अंतर से जीता है। और ऐसा वैसा नहीं, बड़ा अंतर से जिताकर उनको कामयाब कर जो कर्नाटक विधानसभा में ये हुमनाबाद क्षेत्र के भलाई के लिए काम करने के लिए भेज दो। कोई बात नहीं, वो तो लोग जो तीर्मान करेंगे हम वो तीर्मान को हम सिर ये करेंगे। वियोम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। वियोम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण। हाईटेक फंक्शन हॉल अपोजिट हाईटेक सिटी गौर रोड बसवा कल्याण।